हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में है जो वैसे तो 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन हाल ही में उसकी सक्सेस का डंका बजा T20 वर्ल्ड कप में, जो ना केवल इंडियन क्रिकेट ने बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट ने देखा। संजू सैमसन वो क्रिकेटर हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है पेशेंस। इनका डेब्यू तो हुआ था महज 21 साल की उम्र में, लेकिन इनको इनका सही मुकाम मिला करीब 11 साल बाद, जब वे 31 साल के हुए। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यही कहानी है संजू सैमसन की भी। संजू सैमसन की अगर बचपन की ज़िंदगी की बात करी जाए तो उनका बचपन दिल्ली में ही गुजरा है, जहाँ पर वो अपने भाई सैली सैमसन के साथ क्रिकेट की कोचिंग लिया करते थे। उनके पिता विश्वनाथ सैमसन दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थे और एक फुटबॉल प्लेयर भी थे, जिस वजह से ये कह सकते हैं कि इन दोनों भाइयों की हेरिडिटी में ही स्पोर्ट्स था। क्योंकि संजू सैमसन एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर थे, लेकिन दिल्ली में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्हें जब मौका नहीं मिला तो उनके पिता विश्वनाथ सैमसन ने एक बोल्ड स्टेप उठाया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की अपनी जॉब से रिटायरमेंट ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और वे अपने परिवार के साथ केरला आ गए ताकि संजू सैमसन को यहाँ पर क्रिकेट खेलने का मौका मिल पाए। विश्वनाथ सैमसन की ये कुर्बानी रंग लाई और संजू सैमसन का महज 14 साल की उम्र में केरला की रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया। साल 2011 में 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया केरला को रिप्रेजेंट करते हुए, और आगे चलकर 2015 और 2016 के सीज़न में महज 20 साल की उम्र में वे यंगेस्ट कैप्टन भी बने केरला की टीम के। संजू सैमसन ने साल 2013 में अपना डेब्यू भी किया राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। उनके शुरुआती दिनों में ही राहुल द्रविड़ ने उनका टैलेंट देख के ये भविष्यवाणी कर दी थी कि यह लड़का आगे चल के बहुत ही बड़ा क्रिकेटर बनेगा। वैसे तो संजू सैमसन 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए चुने गए थे IPL में, लेकिन उन्हें कोई मैच वहां खेलने को नहीं मिला। 2013 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही डेब्यू किया था। इस बीच में साल 2016 और 2017 में वे दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले, जब राजस्थान रॉयल्स बैन हुई थी, लेकिन उनका पूरा करियर जो है वो 2025 तक राजस्थान रॉयल्स के लिए ही रहा है। एक एमर्जिंग प्लेयर होने के साथ साथ वे आगे चलकर राजस्थान रॉयल्स की उन्होंने कैप्टनसी भी करी और कई सारे बड़े मैचेस में उनको मैच भी जिताए अपनी बैटिंग, विकेट कीपिंग और अपनी सूझबूझ वाली कैप्टनसी से। ये सब एक सपने जैसा लगता है। इतनी अर्ली सक्सेस देखने के बाद किसी का भी दिमाग घूम सकता है। संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ की बचपन की ज़िंदगी काफ़ी सिमिलर है। दोनों के पिताओं ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी अपने बेटों को क्रिकेटर बनाने के लिए, लेकिन जहां अर्ली सक्सेस देखने के बाद पृथ्वी शॉ थोड़े कैरिड अवे हो गए, तो वहीं संजू सैमसन हमेशा से ही डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलते रहे। हाँ, ये और बात है कि कभी कभार वे आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर गए, लेकिन इन सेटबैक ने कभी भी उन्हें क्रिकेट के प्रति इनडिसिप्लिन नहीं किया और उन्होंने हमेशा से ही अपनी टॉप प्रायोरिटी क्रिकेट को ही रखा। और ऐसा भी नहीं था कि अर्ली सक्सेस देखने के बाद संजू सैमसन की ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेस थी। असली स्ट्रगल तो अभी स्टार्ट हुई थी, जब साल 2015 से साल 2025 तक करीब 10 साल तक उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिला। कई बार इंडियन सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें नज़रअंदाज किया, तो कभी उनका सीरीज़ में चयन तो होता, लेकिन पूरी सीरीज़ में वो बेंच पर ही रहते। IPL का सक्सेसफुल कैप्टन इंडियन क्रिकेट में केवल 12th मैन ही बनकर रह गया था। ऐसे में IPL में उन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया था, जिस वजह से उनकी एक लॉयल फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी और उनका एक फ़ैन पेज भी बन गया था। अभी हाल ही में जस्टिस फॉर संजू सैमसन का नारा भी लगा, जब फैंस ने खूब गुस्सा किया इंडियन सिलेक्शन कमेटी पर कि संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं दिया जाता है। पर संजू सैमसन ने कभी भी कोई शिकायत नहीं करी इंडियन सिलेक्शन कमेटी के लिए, ना ही कभी मीडिया में और ना ही कभी सोशल मीडिया में उन्होंने कोई ट्वीट किया हो जिस पर उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करी हो। वे केवल एक ही चीज़ करते थे जो उन्हें करना सबसे अच्छा लगता था, और वो था पूरी ईमानदारी, पूरी डेडिकेशन के साथ क्रिकेट खेलना। फिर आया 2024 का T20 वर्ल्ड कप, जहां पर संजू सैमसन का नाम चुना गया 15 मेंबर स्क्वाड में। ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक न एक मैच खेलने को तो ज़रूर मिलेगा, पर उस समय ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैट्समैन थे, जिस वजह से संजू सैमसन को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। हालांकि फाइनल में कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें मौका मिलेगा, बट टॉस के कुछ समय पहले रोहित शर्मा ने
संजू सैमसन को समझाया कि वे पहले के प्लेइंग 11 के साथ ही चलेंगे। संजू सैमसन काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा बने। हर क्रिकेटर की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वे पूरी सीरीज़ में फ्लॉप रहता है या आउट ऑफ फॉर्म रहता है। संजू सैमसन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टी20 सीरीज़ में उन्हें एक बड़ा मौका मिला। उन्हें एज एन ओपनर पाँचों टी20 मैचेस में खिलाया गया, लेकिन वे पाँचों टी20 मैचेस में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, जहां उनकी एवरेज 10 से भी कम थी। और अब सवाल उठने लगे थे कि क्या संजू सैमसन को इतने मौके दिए जाने चाहिए। अब सवाल ये भी उठने लगा था कि साल 2026 में टी20 वर्ल्ड कप में क्या उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, वो भी तब जब ईशान किशन एज एन विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। न्यूजीलैंड सीरीज़ की फेलियर के बाद संजू सैमसन को रियलाइज़ हो गया था कि वे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज नहीं कर पाए। वे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हुए। जब एक आम आदमी परेशान होता है तो वो भगवान के पास जाता है, लेकिन जब एक क्रिकेटर परेशान हुआ तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर उसकी मदद के लिए आए। सचिन तेंदुलकर के साथ काफ़ी समय तक टच में रहे संजू सैमसन, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सिखाया कि कैसे मेंटली फिट और फोकस रहना ज़रूरी है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर ने खुद फ़ोन किया संजू सैमसन को उनका हालचाल पूछने के लिए और उनको मोटिवेट किया ताकि वे फाइनल्स में कॉन्फिडेंट रहें। और नतीजा सबके सामने है। संजू सैमसन को इनिशियली 2026 के वर्ल्ड कप में भी 2024 के वर्ल्ड कप की तरह बेंच पर ही बिठा के रखा, लेकिन फिर बारी आई सुपर 8 की, जहां पर रिंकू सिंह की जगह उन्हें मौका मिला और इस बार उन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने केवल इस वर्ल्ड कप में 5 मैच खेले और इन 5 मैचों में 321 रन बनाए, जिसमें सबसे बड़ी पारी थी उनकी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में, जहां पर कहा जा रहा था कि डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया का सफ़र यहां समाप्त हो जाएगा। लेकिन 196 रन्स का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अकेले डट कर खड़े रहे संजू सैमसन और वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों की ताबड़तोड़ पिटाई करी, जहां पर वे 97 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। इस वर्ल्ड कप की एक खास बात यह थी कि उन्होंने 3 मैचेस में 2 मैचेस में जहां 89 रन्स बनाए और एक मैच में 97 पे नॉट आउट रहे। फाइनल मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड जब उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर शानदार पार्टनरशिप करी, उस समय वे 89 रन्स पर आउट हुए। वे चाहते तो स्लो खेलकर अपनी सेंचुरी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा टीम के रन्स के बारे में सोचा और इससे पता चला कि उनमें विराट कोहली जैसी कंसिस्टेंसी है और रोहित शर्मा जैसी सेल्फलेस इनिंग्स खेलने का दम। तो ये थी कहानी दोस्तों क्रिकेटर संजू सैमसन की, जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि हार्डवर्क और टैलेंट ही सिर्फ मैटर नहीं करता, कभी कभार पेशेंस भी मैटर करते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, ये इनकी कहानी से हमें सीखने को मिला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें। आगे किस सेलिब्रिटी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हर हफ्ते इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए।